को रोकने की बात हो रही थी कि उनको रोक दिया जाएगा, और अब ये खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका जो हैं वो अपनी गाड़ी को छोड़कर ही आगे बढ़ गए हैं। हालांकि कोशिश करेंगे कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं कि किस तरह से बागपत की ओर ये रवाना हो गए हैं। लगातार अब पैदल आगे बढ़ रहे हैं राहुल प्रियंका। आज जब दिल्ली से निकले थे हाथरस की तरफ तो कहा यह गया कि डीएनडी पर शायद इनको रोक लिया जाएगा, लेकिन वहां से इनका कारवां आगे बढ़ा और अब बढ़ते बढ़ते काफी दूर तक निकल गया है। अब यह खबर आ रही है कि इन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता राहुल प्रियंका के साथ हैं और अब पैदल ही ये हाथरस की तरफ निकल गए हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से हाथरस की बात की जाए वहां पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, 144 धारा लगाई गई है ताकि जो भी लोग यहां पर दाखिल हो उनको बाहर ही रोक दिया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से प्रियंका और राहुल गाड़ी में थे, उसके बाद काफिला आगे बढ़ा। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि इन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया है, इन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया है, वहां से वो पैदल ही कूच कर रहे हैं हाथरस की तरफ। हालांकि हाथरस में धारा 144 लागू है। रंजीता हमारे साथ जुड़ गई है। रंजीता, कहां पर है राहुल और प्रियंका का काफिला, और सुना ये कि उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है, पैदल ही आगे बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जब ये एक्सप्रेस पे होते हुए जब यमुना एक्सप्रेस वे क्रॉस करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे उस समय उनको जांच कारणों का परिसर में रोका गया, काफिले को रोका गया और उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ से उनकी गाड़ी को आगे जाने देने की इजाजत नहीं दी गई है। जिसके बाद ये प्रियंका गांधी कार्यालय से एक मैसेज मीडिया के लिए आता है कि यहाँ से हाथरस तक 142 किलोमीटर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पैदल यात्रा करेंगे। मैं अभी एक्सप्रेस पर मौजूद हूँ और आप देख रहे होंगे कि दूर दूर तक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं वो पैदल चल रहे हैं। कई नेता जो है वो बाइक पर गए, जैसे विपिन प्रसाद अभी कुछ देर पहले एक बाइक का सहारा लेकर उतर गए हैं और कोशिश ये की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि रास्ते में कोशिश ये रहेगी कि कोई न कोई बाइक या दोपहिया वाहन का सहारा लिया जाए, जहाँ तक हो सके पैदल चले और जहाँ किसी गाड़ी का प्रबंध होता है जाए। और 142 किलोमीटर यहाँ से हाथरस आता है, उतनी दूर की दूरी वो तय करेंगे और ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की जरूर है कि किसी न किसी तरह से वो हाथरस तक पहुंचे। हालांकि हाथरस में 144 धारा लगी हुई है, तो ऐसे में वहां जाकर क्या कार्रवाई होगी, क्या वो वहां धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, तस्वीरें भी रंजीता हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट कीजिए, क्या इनके काफिले को रोका गया और क्या प्रियंका और राहुल को रोकने की कोशिश की गई, और क्या इसी रोकने के बाद इन लोगों ने गाड़ी छोड़ा और पैदल ही वहां से मार्च कर गए हाथरस की तरफ? निश्चित तौर पर पूरे काफिले को रोका गया। जो परी चौक का इलाका है जहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो खत्म होता है और यमुना एक्सप्रेसवे शुरू होता है, जिस फ्लाईओवर पे मैं अभी खड़ी हूँ, यही तक काफिले को रोका गया था और कहा गया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से उनको अब आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गाड़ियों को रोका गया, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि यहाँ से वो पैदल मार्च करेंगे, जिसकी जानकारी मीडिया को दी गई। प्रियंका गांधी के कार्यालय से उसका ऑडियो जारी किया गया और उसे बताया गया कि किस तरह से इनको वहाँ रोका गया है। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया है कि 142 किलोमीटर की दूरी वो पैदल तय करेंगे। और रंजीता, एक बात ये भी बताइए, चूंकि इन्होंने अब गाड़ी छोड़ दी है, 142 किलोमीटर का हाथरस का रास्ता है, अब इस रास्ते पर ही राहुल और प्रियंका निकल पड़े हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता भी इनके साथ हैं। क्या राहुल और प्रियंका को रोकने की कोशिश नहीं की, सिर्फ काफिले को थामने की कोशिश की ताकि ये लोग गाड़ी वहां पर छोड़ दे, निकल जाए? क्या कुछ हुआ वहां पर? क्योंकि इनको ये पता था कि डीएनडी के पास जिस तरह से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है तो डीएनडी पर उनको रोका जाएगा, लेकिन वहां भी जांच करके उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को आगे भेजा गया। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने ये समझ रखा था कि ये एक्सप्रेसवे होते हुए आगे यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हुए वो आगे हाथरस की तरफ जाएंगे, जिस वजह से उनके काफिले को रोक दिया गया। क्योंकि काफिला काफी बड़ा था प्रीति, जो पूरी तादाद थी, हम कह सकते हैं कि करीब 20 से 25 गाड़ियां उनके साथ चल रही थी, सारी गाड़ियों को रोक दिया गया। मीडिया की गाड़ियां भी रोक दी गई है, किसी गाड़ी को एक्सप्रेसवे पे अब आने की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में ये फैसला लिया गया कि अब वो यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। रंजीता, चूंकि राहुल और प्रियंका अब अपने काफिले को छोड़कर आगे बढ़ गए, उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी हैं, इनके साथ और कौन कौन है? क्योंकि हमने जब डीएनडी पे तस्वीर देखी, पीएल पुनिया, रागिनी नायक, अजय कुमार लल्लू, इन तमाम लोग इनके साथ मौजूद थे, तो क्या सब अब भी इनके साथ है?
जी निश्चित तौर पर और कई नेता हैं, राजीव शुक्ला, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी, धीरज गुजर जो एआईसीसी के सचिव हैं, इसके अलावा यूपी के अध्यक्ष जो है अजय कुमार लल्लू। चले जाए बंद करके। हाँ चले जाओ बाबूजी, बंद करें बाबूजी बंद करो। जी रंजीता, आवाज आ रही, आप बता रही थी चल रहे हैं। अब ये देखना अहम होगा कि हाँ जी बताइए रंजीता। जी बताइए रंजीता। तो तमाम जो हम कह सकते हैं कि यूपी के नेता और इसके साथ ही जो केंद्र के नेता है, दिल्ली के नेता है, बड़े नेता है कांग्रेस के, वो भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चल रहे हैं। रंजीता, सबसे बड़ी बात यह है डीएनडी पर पहले बहुत ज्यादा भीड़ लग गई, आनंद फानंद में वहां से चेकिंग के बाद इन्हें आगे बढ़ने दिया। अब ग्रेटर नोएडा यानी यमुना एक्सप्रेस वे पर इनकी गाड़ियों के काफिले को रोक दिया गया है। तो आगे अब हम माने कि क्या व्यवस्था इस तरह की गई है कि शायद राहुल और प्रियंका को आगे रोक दिया जाए? देखिए निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि जो आक्रामकता, जिस तरह की भीड़ डीएनडी पे देखने को मिली थी, कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता पूरे तैयारी के साथ थे, झंडे के साथ, नारेबाजी के साथ और एक जोश के साथ थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस प्रशासन को, यूपी सरकार के प्रशासन को जो महिलाओं की और बच्चियों की सुरक्षा में लगानी चाहिए, वो पूरा प्रशासन आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हाथरस जाने के लिए रोक रही है, जो कि ये रुकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उस भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि वहां से चेकिंग के बाद उनको आगे लाया जाए और उसके बाद कहीं भी उन्हें रोका जाएगा। हालांकि काफिले को रोक दिया गया है, यहां से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन ये भी संभव है प्रीति कि आने वाले जगह पर जहां भी वो दिखेंगे वहां उन्हें डिटेन किया जा सकता है यूपी पुलिस के द्वारा। बिल्कुल रंजीता, मैं नीलू बोल रही हूं और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब काफिला आगे बढ़ चुका है, क्या इस दौरान प्रियंका या फिर राहुल ने किसी तरह से कोई बातचीत करने की कोशिश की? आप लोगों ने उससे बातचीत की कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, वहां जाएंगे, क्या कुछ किस तरह से उनका आगे का वहां पर कार्यक्रम है, मुलाकात करने वाले हैं परिवार वाले से? कुछ बात हुई है क्या मीडिया से इन दोनों की? प्रियंका गांधी ने उनके परिवार वालों से, जिस दिन उस बच्ची की मौत हुई थी उस दिन भी परिवार वालों से उन्होंने बात की थी। कांग्रेस के कई नेता जो है वो सफदरजंग अस्पताल पहुंचे थे। जितिन प्रसाद जब वहां पहुंचे थे उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि जो न्याय की लड़ाई उनका परिवार लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में आज भी जब वो अपने घर से रवाना हुए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उससे पहले भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। आज लगातार 2 ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से किया गया है कि किस तरह से हाथरस में बच्ची के साथ वो घटना होती है और उसके बाद पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से कार्रवाई करता है, बिना परिवार को दिखाए हुए, बिना परिवार की सहमति से किस तरह से रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये तमाम वो चीजें हैं जिससे ये लगता है कि यूपी सरकार और यूपी प्रशासन पूरी तरह से संवेदनहीन है और इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है और योगी सरकार को घेरने के लिए एक मुख्य मुद्दा माना जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति बन रही है, बिहार में इलेक्शन है, अन्य राज्यों में चुनाव है, तो उसको देखते हुए इसको एक बड़ा पॉलिटिकल हम कह सकते हैं एजेंडा कांग्रेस की तरफ से बनाने की जरूर कोशिश हो रही है। बिल्कुल एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की कोशिश है, उसी कवायद के तौर पर, चूंकि अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी बहुत दूर नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी अपने पूरे चरम पर है। सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष की और इसी तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरों को भी हम ब्रीफ कर दें, रंजीता आप हमारे साथ बने रहिए। तो प्रियंका राहुल आज दिल्ली से निकले थे हाथरस के लिए। शुरुआती तौर पर यह कहा गया कि डीएनडी पर इन्हें रोक दिया जाएगा, लेकिन डीएनडी से इनका काफिला आगे बढ़ा। फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर इनके काफिले को रोक दिया गया क्योंकि कहा गया कि गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। फिर राहुल और प्रियंका ने यह डिसीजन लिया कि ठीक है
अब हम यहाँ से पैदल ही मार्च करेंगे हाथरस के लिए, और वो पैदल ही 142 किलोमीटर का लंबा सफर करने निकल पड़े। तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर अब ये है, समाजवादी पार्टी में भी इसमें पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन देखने को मिला है, यानी लगातार विपक्ष हाथरस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दो तस्वीरों से आप समझ रहे हैं कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के पीछे तो मंशा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है, और इस राजनीति जो राजनीति है वो अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रंजीता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो ये जरा बताइए कि प्रियंका और राहुल अब आगे की तरफ बढ़ चले हैं, इनके साथ कौन कौन नेता है, और लगातार बातचीत इनसे करने की कोशिश हो रही है। कुछ कहा है इन्होंने जब इनका कारवां आगे की तरफ बढ़ा? ट्वीट तो इन्होंने किया, लेकिन क्या अभी तक कोई बात कही है? देखिए, काफिले की तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है, वो मीडिया में लाई जा रही है। किस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी काफिले के साथ पद यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर संभव हो तो ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करें हमारे टीवी स्क्रीन पे, किस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और इनके साथ बिल्कुल रंजीता, हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक और तस्वीर आ रही है, एक और तस्वीर आ रही है, वो भी दर्शकों को दिखानी जरूरी है। सपा कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और भारी तादाद में हाथरस में इस वक्त 144 धारा लागू की गई है। बहुत 4 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, सपा का प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ हम तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं कि प्रियंका और राहुल अब पद यात्रा करने निकल पड़े हैं। काफिले को रोक दिया गया, गाड़ियों को रोक दिया गया, लेकिन अब इन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ा है और वहां से ये निकल गए। रंजीता, आप कुछ बता रही थी। मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी अपने कैमरा पर्सन से, मैं कह रही थी कि ये तस्वीर वो आपको एक बार दिखाएं, क्योंकि ये मीडिया में ये तस्वीर जारी की गई है प्रियंका गांधी के कार्यालय की तरफ से कि किस तरह से वो लोग काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें आप देखिए कि सुष्मिता देव जो राष्ट्रीय कांग्रेस महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, और उनके साथ तमाम जो नेता दिख रहे हैं वो साथ में झंडा लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काफिले में आगे बढ़ते हुए पैदल पद यात्रा करते हुए हैं। देखना होगा कि ये पद यात्रा कहां तक कर पाते हैं, क्योंकि यूपी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हाथरस में 144 लगी हुई है। आने वाले समय में सुरक्षा को देखते हुए आखिर ये पद यात्रा को कहां रोका जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल रंजीता, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब राहुल और प्रियंका पैदल ही निकल पड़े हैं, रास्ते में पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? वहां पर मौजूद हैं क्या पुलिस वाले, या फिर अभी वहां पर आसपास कोई पुलिस वाला नहीं है? काफिला जो है वो पूरी तरह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ है। हम उनसे जरा दूरी पर हैं, क्योंकि ये पद यात्रा जब शुरू की गई उस समय मीडिया की गाड़ियों को भी रोक दिया गया था, मीडिया की गाड़ी को भी आगे आने की इजाजत नहीं दी गई थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक्सप्रेसवे होते हुए वो लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। 142 किलोमीटर की ये दूरी है हाथरस तक की, और उनके साथ कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता वो मौजूद है। ये बड़ा सवाल है नीलू कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश प्रशासन की तैयारी थी डीएनडी पर, और उसके बाद हाथरस में 144 लगाया गया है मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी बहुत फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कोरोना महामारी है, और ऐसे में देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है उसमें खुद ही फंसती हुई नजर आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बहुत फूंक कर कदम रख रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और शायद यही वजह रही कि आज प्रियंका और राहुल ने यह तय किया कि वो हाथरस जाएंगे, हाथरस में पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। और इस दौरान जब वो दिल्ली से निकले, हालांकि यूपी प्रशासन भी मुस्तैद था, कहा यह गया कि शायद इनको डीएनडी पर रोक दिया जाएगा, लेकिन वहां पर बढ़ती भीड़ को देखने के बाद वहां से इनके काफिले को छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पर दाखिल हुए ये लोग, वहां पर उनकी गाड़ी को काफिले को रोक दिया गया, और फिर राहुल और प्रियंका ने डिसीजन लिया कि अब ये हाथरस पैदल मार्च करते हुए ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पीड़ित
जनता को इंसाफ दिलाने की मुहिम शुरू हुई है, लेकिन इंसाफ के साथ साथ राजनीति भी अपने चरम पर है, क्योंकि अलग अलग विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है। हाथरस की बात की जाए तो लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से वो नेताओं के साथ अत्याचार होता है प्रदेश में, बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी। और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस हो।